हेलो, दिस इज दीपक ध्यानी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरल प्रोग्रामिंग में। आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक नया लेक्चर लेके। पाइथन की जो हमने लिस्ट करी थी लास्ट लेक्चर में, आज हम उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे पाइथन की लिस्ट बनती है और कैसे हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। ये सारी चीज़ें आज आप देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं पाइथन के IDE पे। तो ये मेरे पास पाइथन सेल है, आपके पास कुछ और भी हो सकता है, तो Ctrl+N कर लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। हमने कल देखा था जो लिस्ट होती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है, ठीक है। और आपने ये भी ध्यान रखना है, कभी भी आप स्ट्रिंग या कैरेक्टर बनाते तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर रखेंगे। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। नंबर तो हम ऐसे नॉर्मली लिख सकते हैं, बट ये नहीं लिख सकते हैं स्ट्रिंग या कैरेक्टर। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है बोर्ड के लिहाज से भी। तो आपने ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लिस्ट कैसे चलती है, स्ट्रिंग कैसे चलता है। तो मैंने माई लिस्ट नाम का एक अपना डेटा टाइप लिया हुआ है, इसमें पाइथन डाल दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं प्रिंट करा के देखता हूँ कि भाई प्रिंट माई लिस्ट पे मेरी 0 इंडेक्स पे क्या है, ठीक है। 0 इंडेक्स पे क्या है, तो उसको मैं सेव कर लेता हूँ सबसे पहले .py से, ठीक है। तो आई थिंक p होना चाहिए 0 इंडेक्स पे, तो देख लेते हैं, ठीक है। p आ गया आपका 0 इंडेक्स पे। अब मैं इंडेक्स चेंज करके देखता हूँ एक बार। तो मैं देखता हूँ 3rd इंडेक्स पे क्या है, तो 3rd पे होना चाहिए, 0 पे p हो गया, y 1 पे हो गया, t 2 पे हो गया, h 3 पे होगा, ठीक। तो देख लेते हैं, h होना चाहिए, ये आ गया आपका। अब देखते हैं हम माइनस से कुछ बैकवर्ड डायरेक्शन से। तो मैं -2 डाल के देखता हूँ। -2 में देखते हैं क्या है, ओ होगा शायद, बिल्कुल ओ ही है, ठीक है। अब हम कुछ करते हैं यहाँ पर स्लाइसिंग मैंने आपको बताया था स्लाइसिंग कब यूज होती है, जब आप चाहते हैं कि हमें एक रेंज में डेटा चाहिए। अभी तो आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, जब आप चाहते हैं कि हमें एक रेंज में डेटा चाहिए कि 2nd इंडेक्स से 5th इंडेक्स तक चाहिए, ये क्या है आपकी रेंज है। तो मैं अब रेंज पे आता हूँ। सपोज मैंने कहा मुझे 2nd इंडेक्स से 5th तक चाहिए। तो हमने कल बात की थी, तो क्या कहा था कि जो स्लाइसिंग होती है वो कोलन से होती है। मैंने यहाँ पर लिखा है 2 to 5। जो ये 5 है आपका 5 कंसीडर नहीं होगा। आपने जैसे लूप देखा था, फॉर लूप में हमने देखा था कि इसकी अपर लिमिट कंसीडर नहीं होती। सेम रूल यहाँ पर भी है, ये आपका अपर लिमिट कंसीडर नहीं होगी। तो 2 to 4 चलेगा। तो 2 2nd इंडेक्स पे क्या है हमारा t, 3rd पे 4, o 4th पे, तो THO आंसर आएगा आपका यहाँ पर। तो देखते हैं एक बार, तो ये आपका THO आ गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं स्टार्टिंग कुछ ना दूं, स्टार्टिंग कुछ भी नहीं देता हूं और एंडिंग दे देता हूं, तो अगर मैं स्टार्ट में कुछ नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 to 4, तो 0 to 4 मतलब 3, तो S तक चलेगा। तो देखते हैं PYTH आना चाहिए आंसर, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। अब हम देखते हैं स्टार्टिंग दे देते हैं, एंडिंग नहीं देते हैं, तो लास्ट तक पूरा चलेगा। एंडिंग नहीं दिया हुआ है तो पूरा लास्ट तक चलेगा। तो 2nd पे क्या है, T है आपका, तो THON आंसर आएगा आपका। तो ये आपका आंसर सही आ रहा है। अब एक और देखते हैं कि इसमें माइनस वाला कॉम्बिनेशन भी करते हैं। अगर मैं सपोज 2nd से स्टार्ट करता हूं और -2 तक करता हूं, तो क्या आएगा, 2nd पे क्या है आपका T है और -2 है O पे, तो T और H आ जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट कंसीडर नहीं होगी, ठीक। रन करा के देख लेता हूं, तो T और H आ गया, ठीक। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लूप से कैसे एक्सेस करें लिस्ट को, ठीक। लूप से एक्सेस करने का जो मेथड है, सबसे पहले आपने एक लिस्ट बना लेनी है। आपने बनाई हुई है मैंने, तो फिर इसकी मैं लेंथ कैलकुलेट कर लेता हूं। मैंने थ्योरी में बताया भी था आपको, तो मैं लेंथ नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं।
लेन यहाँ पर कीवर्ड होता है, किसकी लेंथ निकालनी है, माइलिस्ट की। तो क्योंकि ये जब हम लूप चलाएंगे तो यहाँ पर हमें इंटीजर पे चाहिए होगा डेटा, तो हमारा स्ट्रिंग पे तो चलेगा नहीं लूप। फॉर ए इन रेंज 0 to लेंथ, ठीक, प्रिंट करा देता हूं मैं, प्रिंट। तो प्रिंट क्या करूंगा, माई लिस्ट ए, ठीक है। तो लूप ऐसे काम करेगा, सबसे पहले फॉर ए इन रेंज 0 आएगा, 0 पे क्या है पी, तो माई लिस्ट के 0 पे क्या है पी, फिर एक इंक्रीज और होगा तो पी के यहाँ पर 1 पे क्या है, तो ये 1 पे y है, तो माई लिस्ट के 1 पे y, तो PYTHON अलग अलग लाइन पे आ जाएगा। तो देखता हूँ रन करा के क्या आता है, तो ये आपका PYTHON आ गया। तो ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।